जीवन में कोई भी घटना बनती है तो उसको लेके हम जजमेंटल क्यों हो जाते हैं? पूर्व धारणाएं बांध लेते हैं और उस तरह से ही बिहेव करते हैं, पूर्वग्रह बांध देते हैं। ऐसा क्यों होता है? नमस्ते। ये बात बहुत सूक्ष्म है और गहराई से देखने जैसी है। हमारे भीतर इनकमिंग इम्पल्सिस आते हैं जो विचार के पहले आती हुई स्मृति की तरंगे है। वो इनकमिंग इम्पल्सिस 1 मिनट में 7200 आती है। उस 7200 इनकमिंग इम्पल्सिस में हमारे विचार बनते हैं। तो वो इतनी स्पीड से होता है कि हम सोचे और उसके लिए कुछ समझे उसके पहले तो हमारा मन एक फिक्स धारणा या एक फिक्स बात बना लेता है, जिसे हम पूर्वग्रह कहते हैं या जजमेंटल हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। जो भी शब्द का यूज़ करो, बात यही है कि आदमी पूर्व धारणा से मुक्त नहीं हो सकता है। तो उसके लिए एक बात है कि सबसे पहले तो हमें श्वास का वॉल्यूम जो है हमारा, उसे कम करना होगा। श्वास का वॉल्यूम कम होगा तो इनकमिंग इम्पल्सिस ज़्यादा नहीं आएगी, और ज़्यादा इनकमिंग इम्पल्सिस नहीं आएगी तो हम इस बात को ठीक से समझ पाएंगे कि हमारे भीतर ये जो आइडिया आया, हमारे भीतर ये पूर्वग्रह आया, वो क्यों आया। हम सोचते हैं ये कौम वाले लोग ऐसे हैं, ये धर्म के लोग ऐसे हैं, ये एरिया के लोग ऐसे हैं, ऐसे लोग तो ऐसे ही होते हैं। ऐसे छोटी छोटी बातों के पूर्वग्रह बन जाते हैं भीतर। और भीतर हमारे जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो छोटे छोटे सेल से बना है। करोड़ों सेल है भीतर ब्रेन सिस्टम में। एक एक सेल की बहुत सारी क्षमता है, और उस सेल में जो प्रोसेस बनती है मेमोरी की, वो बिल्कुल सूक्ष्म होती है। यानी इतनी सूक्ष्म होती है कि उसके जो आवर्तन होते हैं, यानी उसको मेमोरी को समझने की जो सिस्टम होती है, वो सिस्टम में हम फ्रेम में बंध जाते हैं, और ये बार बार होता रहता है। बहुत लोगों ने इसके बारे में सोचा है, मगर सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। जो हमें काम करना है वह श्वास पर काम करना है। हमारा ब्रीदिंग बदलेगा, हमारा ब्रीदिंग से ऑब्जर्वेशन पावर आएगा। ऑब्जर्वेशन पावर की वजह से हम कोई भी घटना बनती है, भीतर की बात करता हूँ, तो उसे पहचान पाते हैं। तो सबसे पहले जो एक भजन में बात की है, देखनदारे कोई इस दिल में, परखनदारे कोई इस दिल में, निरखनदारे कोई इस दिल में। तो जो हमारे भीतर ये जो मेमोरी पैटर्न बनती है, उसके देखने वाला, उसको परखने वाला, यानी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करने वाला, और उसको समझने वाला, जो भीतर स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के एंड में जो है वो साक्षी भाव है। तो हमारे भीतर जो डिवाइन फ्रैगमेंट है, या उसे अल्लाह कहो, परमात्मा कहो, गॉड कहो, जो भी शब्द यूज़ करो, वो सबसे अंत में है। और दृष्टा उसे कहते हैं, उसे साक्षी कहते हैं। और दृष्टा का जो अभिव्यक्ति है उसे दृष्टि कहते हैं। तो हमारी दृष्टि जैसे जैसे पॉजिटिव होती जाती है, हमारी दृष्टि जैसे जैसे सूक्ष्म होती जाती है, हमारी दृष्टि जैसे जैसे मल्टी डायमेंशनल होती जाती है, वैसे वैसे हम पहचान पाते हैं कि भीतर कौन सा स्ट्रक्चर है और भीतर कौन सा पूर्वग्रह बना। उस पूर्वग्रह से हम कैसे मुक्त हो जाए, और उस पूर्वग्रह की पूरी सिस्टम जो है, उसी वजह से हमारे भीतर संप्रदाय बनते हैं। और उसकी वजह से आज पूरी दुनिया संप्रदायों और सो कॉल्ड रिलीजियस से एक्टिविटी से, ऐसे धर्म के नाम पर बेहुदा बहुत तरह की बातें चलती है, उससे हम परेशान होते हैं, और पूरी दुनिया इससे ग्रसित है। तो एक धर्म के बारे में ऐसा है, दूसरा पैसों के बारे में लोगों को प्रेजुडाइज हो जाता है। तो जब भी कोई घटना बनती है तो उसको जजमेंटल नहीं होना है। तो सबसे पहला काम करना है श्वास का वॉल्यूम नॉर्मल रखने का। 3 स्टेप ब्रीदिंग में तवरिया जी ने कहा है कि श्वास का वॉल्यूम नॉर्मल होना चाहिए। तो नॉर्मल वॉल्यूम होगा तो हमारे भीतर इनकमिंग इम्पल्सिस कम आएंगे, ज़्यादा नहीं होएंगे, और उसकी वजह से हम ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। विपश्यना ध्यान में भगवान बुद्ध ने, ओशो ने कहा है कि श्वास हमारे धीरे धीरे शांत होते जाएंगे।
तो श्वास जैसे जैसे सांस शांत होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा वॉल्यूम कम होगा। दोनों में से कोई भी एक मेथड आप कर सकते हैं। और ऑब्जर्वेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो अगर एक बार शुरू हो गई तो जजमेंटल बनना कम हो जाएगा। दूसरा, जो भी है उसे स्पॉन्टेनियसली लो, घटना को स्पॉन्टेनियसली लेंगे तो हमारे भीतर पूर्वाग्रह नहीं बनेगा और कोई भी पास्ट की मेमोरी को भीतर लाना ही नहीं है। वर्तमान में जो रिजल्ट आए वैसे ही जीना है, वर्तमान में जो रिएक्शन आए या रिस्पॉन्स आए वही प्रकट करना है। इस भाव से हम रिस्पॉन्स देंगे तो हमें पता चलेगा कि भीतर जो पूर्वाग्रह है वो धीरे धीरे बनने बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे पूर्वाग्रह बनेंगे नहीं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको समझाने से नहीं आएगी। समझ में एक ही बात है कि आप जितना ऑब्जर्वेशन करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। और छोटी छोटी बात है जिसमें हमें चॉइस आ जाती है कि ये करे ये न करे, ये अच्छा है ये बुरा है, फिर बाद में हम जजमेंटल हो जाते हैं। इसलिए जे कृष्णमूर्ति ने कहा है चॉइसलेस अवेयरनेस। अवेयरनेस तो होनी चाहिए हमारी, चॉइसलेस होनी चाहिए। चॉइसलेस का मतलब है कि हम बहुत तरह की चॉइस बनाते हैं तो उसमें हम अगर शांत होंगे तो ही हमारे चॉइस नहीं बनेगी कि जो हमारे लिए ज़रूरी है वही प्रकट होगा, हमारे लिए जो ज़रूरी है वही एक्शन में आएगा। तो अवेयरनेस होगी और वो अवेयरनेस चॉइस के साथ होगी तो पीड़ा होगी, अवेयरनेस चॉइस के बिना होगी यानी चॉइसलेस अवेयरनेस होगी तो पीड़ा नहीं आएगी। यानी सारी सिस्टम है ऐसी हमारे भीतर जो चॉइसलेस अवेयरनेस से बनी है। अच्छा, मैं एक बात और भी बता दूँ, आपको समझा दूँ कि जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक तुम हिंदू रहोगे तब दूसरा मुसलमान रहेगा तो तीसरा क्रिश्चियन रहेगा। यानी हर एक को अपने पूर्वाग्रह छोड़ने नहीं है और दूसरे धर्म के बारे में ये सोचते हैं कि हम उसको सुधार दें, उसको चेंज कर दें या उस धर्म के लोगों को बदल दे। यानी ये पूरी सिस्टम है धर्म के नाम पर जो चल रही है, उसमें कोई भी एक पक्ष को आप पकड़ लोगे तो बाकी के सारे पक्ष आपके भीतर ही खंडित हो जाएंगे और स्किज़ोफ्रेनिक स्थिति बन जाएगी और उसमें से पूर्वाग्रह बनेंगे। तो जब तक ओशो ने भी यही कहा है कि जब तक तुम हिंदू रहोगे तब तक दूसरा मुसलमान रहेगा ही। तो सारे धर्मों को छोड़ देना है, एक ही धर्म है स्वधर्म। और मेडिटेशन करो, योग करो और स्वधर्म यानी हर एक का अपना इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है और रिलीजियसनेस से हम जीना शुरू करें तो हमारे जीवन में शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। जजमेंटल होना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। एकदम से ये प्रोसेस नहीं बनेगी, धीरे गति से बनेगी। और लाइफ को लाइट टोन में लेना है, हंसते गाते नॉर्मल व्यवहार करेंगे तो हम जजमेंटल नहीं बनेंगे। क्योंकि किसी ने कहा कि आपने मुझे ऐसा बोला, आपने मुझे ऐसा कहा, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तो हम कह सकते अच्छा है, अच्छा ठीक है, मैं सोचता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। तो हम इस तरह से सोच सकते हैं, दूसरों को समझा भी सकते हैं कि ऐसा मेरे भीतर जो हुआ वो मेरी गलती थी, या आप इसके समझने की कोशिश करो कि उस समय मेरा भीतर क्या चल रहा था और मेरी हालत क्या थी, इसकी वजह से मेरा ये रिएक्शन आया। तो इस तरह के छोटी छोटी बातों का ऑब्जर्वेशन आपको फ़ायदा करेगा, रिजल्ट देगा। श्वास की ऑब्जर्वेशन से ही सारा रास्ता निकलेगा। श्वास की जो अवेयरनेस है, श्वास का प्रकाश है, वही अवेयरनेस है। श्वास में प्राण ऊर्जा में से जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को अवेयरनेस का प्रकाश कहते हैं या तो अवेयरनेस कहते हैं, जो भी शब्द यूज़ करो। और उस अवेयरनेस की वजह से आप धीरे धीरे समझ पाएंगे कि चॉइसलेस कैसे जीना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए ज़रूरी है और हमारे भीतर की पूरी सिस्टम को हमें समझना है, खुद ही समझना है। कोई आपको दूसरा आपको इसमें मदद नहीं कर सकेगा। ये आपका स्वयं का धर्म है और आपके भीतर में ही परमात्मा बैठा है। आपके भीतर जो डिवाइन फ्रैगमेंट है या जो भगवान बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, वो आपके भीतर है। वो आपको हर बार मार्गदर्शन देता रहता है और उसके मार्गदर्शन के अनुसार चलेंगे
तो आपको किसी की धार्मिक गुलामी या किसी को पाँव पड़ना या किसी के मान्यताओं में से परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मुक्ति आपके भीतर ही है और मुक्त आपको ही होना है। आपकी चेतना जो उलझी हुई है पूर्वग्रहों से, उससे आपको मुक्त करना है। तो इस तरह से जैसे जैसे चेतना मुक्त होगी तो फिर पहले धारणा आएगी। धारणा से आप समझ पाओगे कि मैं यहाँ रुका हूँ। फिर ध्यान आएगा। ध्यान में ये समझ आएगी कि मुझे कहाँ तक ये विचारों को देखते रहना है, कितना विचार आए, कितने समय के लिए देखना है, कब मुझे कौन से पूर्वग्रह आए, कौन सी वृत्तियाँ मेरे भीतर पैदा हुई। ये बातें थोड़ी आपको शुरू में परेशानी वाले लगेगी, मगर बाद में ऑब्जर्वेशन करने का इतना आनंद आएगा, इतनी खुशी मिलेगी कि ऑब्जर्वेशन करते करते आप आनंद से भर जाओगे। आशा रखता हूँ कि ये बात आप समझ पाओगे और प्रैक्टिकल वर्क करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।